कई मटकारो ठंडो पानी देवे, कई काळजो ठंडो गार हुए, कई मायला आशीर्वाद निकले। भोजन प्यारो भूख में, तिस में प्यारो तोय। समय मीठा बोलना, समय मीठी चूप। बखत मते मीठो बोलता भी आयो चाहिए। कोई आपला घरे आयो, आओ सा पधारो सा, नहीं तो मुंडो चढ़ाड़ो रखो, कटने आया, क्यारा वास्ते आया, इसे कई बाता रहे कई पूछन रही। बखत घरे आयो न माज आयो। अपने घर पे कोई आ रहा है, उसकी इज्जत करना अपने आप में खानदानी का परिचय देना है। समय मीठा बोलना, समय मीठी चुप। बखत आयो तो गप भी बैठता है चाहिए। व्याख्यान चाल्यो है, उन टाइम में बोलने बैठ गाता 10 कनु कहीं ओ गप बैठो, ओ गप बैठो, ऐसा बोलना में कई मजा है। पूरा बीचे चुप रहेली चौकी। समय मीठा बोलना, समय मीठी चुप। उन्हाळे छाया भली। उन्हाड़ा में कई चाहिए, सावली चाहिए। उन्हाळे छाया भली और शियाळे में धूप। शियाळे में शियाळो हुयो, इसी मस्त कवड़ी ऊन पड़े तो लोग आप अपना चौक में जायने, गच्ची में जायने, सरजा में जायने, गैलरी में जायने बैठे। वह मिठी ऊन बखतरी बात है। कड़क उन्हाळो पड़ो रे, गरम कामड़ा कोई देवे तो कई फायदो करो, जीव घाबरण लाग जावे। आनी एकदम कड़क ठंडी पड़ी है, कोई केला आइसक्रीम खाओ तो मजा है क्यों रे कही। बखतरी बात है। बखत को समझ लेना जिंदगी का बहुत बड़ा अभ्यास करना है। समय को समझना ही जिंदगी की संग वाला तो मन में उमावे, थानक छोटा रो सोच समावे। जियो देखो दौड़ दौड़ भायावे, देखो दौड़ दौड़ भायावे। टाबरिया धूम मचावे, जियो देखो दौड़ दौड़ भायावे। पीछे बहनों को बहुत ही भीड़ हो रही है। मैं आई ना, मैं देर से आई, आने के लिए जगह नहीं मिलती थी। किचन में स्क्रीन लगा रहे, यहाँ भी पीछे में बहुत जगह है। समय मीठा बोलना, समय मीठी चुप। बखत समझता ही चाहिए। समय का आकलन करना जिंदगी की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समय को संभाल लेता है। समय को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी प्रगति का रास्ता खोल देना है। भगवानों, समय की कीमत हम करना सीखे। कहा गया है, पल भर सोया, कण भर सोया और मन भर चूका। कहा गया है, हमारी बहनें सब्जी बेचने के लिए जाती है, वो कहते सुआ पालक चूका। वो मध्य प्रदेश में बोलते हैं सुआ पालक चूका, मतलब थोड़ी देर सोया तो चूक गया। थोड़ो सो उठने मोड़ो हुयो तो आठे आवने मोड़ो हुयो, आठे आवने मोड़ो हुयो तो जागा मिली कोनी। 1756 बानगड़ा। तो इस तरह से हमें समय को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी किमया है। भगवान, अरे भाइयों देखो, एक एक सेकंड की भी अपनी कीमत होती है। रेस में जब बच्चे उतरते हैं, ओलंपिक में लोग जाते हैं, वहाँ उनको कीमत कितनी होती है। कंपटीशन में उतरना है, दौड़ की शर्यत लगाना है, दौड़ना है, और दौड़ते हुए अगर 1 सेकंड की देर हो गई तो जहाँ गोल्डन मेडल मिलने वाला था वहाँ सिल्वर मिल गया। फर्स्ट आने वाला था 1 सेकंड में और 4 डग भर लेता और आखिर तक पहुँच जाता तो उसको क्या होता, गोल्ड मेडल मिलता। पर बाद में क्या मिला, 1 सेकंड का फर्क। और इतो सो फर्क रहेगो, उतना में उपेलो आएगो में दूसरो आएगो, इतना में फर्क पड़ गया। 1 सेकंड की भी समय पे कीमत होती है। कई जगह 1 मिनट की भी बहुत कीमत होती है। 1 मिनट भी बहुत काम करता है। आपको रेलवे पर प्रवास करने के लिए जाना है, गाड़ी आपकी कितनी बजे है ये आपको मालूम है। निकलते निकलते आपके मन में आया एकदा घररी चा पीवान पछे जावा। उठे वा स्टेशन री चा भावे नहीं डखड़ा जीसी, आपे घररी चा पीवा, बिन्नी मस्त चाह करो, चाह पीने पछे जावा। चाय पीते बैठे और गए, सामान लगेज लेकर के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर गए सामान लेकर, तब तक तो गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी तो धक 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 धक
कशासाठी? पोटासाठी, खंडाळ्याच्या घाटासाठी. कशासाठी? पोटासाठी, खंडाळ्याच्या घाटासाठी. अरे उधर की वो गाड़ी चालू हो गई, इधर धक धक शुरू. अरे 1 मिनट फक्त नीचे उतरनो माए घुसनो, नीचे उतरनो माए घुसनो. आप नीचे उतरो तब तक तो गाड़ी ने स्पीड ले ली और बाद में पता चला कि अब गाड़ी 5 घंटे के पहले आने वाली है नहीं. तो 1 मिनिट कितनी देर लगी. घरी चहा पिवता बैठ्या, उठे चहारी चव तल्लप वा ध्यान में आई, पण इतनी सी तल्लप करी उरी कितनी मोटी सजा भुगत. 1 मिनट की देर हो गई तो ट्रेन हाथ से फिसल गई और हाथ मलते बैठना पड़ा भागवानों. और ऐसे 1 घंटे की कीमत हमारे विद्यार्थियों को समझती है. जब पेपर लिखने बैठते हैं, दिमाग में इतनी पढ़ाई की होती है, 12 महीने का अभ्यास होता है और पेपर देखते ध्यान में आता है कि एकदम इजी पेपर है, अभी लिखता हूँ. इतना स्पीड में लिखते जाता है, तब तक तो घंटे का टोल बच जाता है. अरे 1 तास उगून अजून तो घणो लिखनो बाकी है, तब तक तो दूसरा घंटा बच जाता है. और 3 घंटे होने के बाद जोर से सीटी बजती है कि स्टॉप, अब समय हो गया. ओके तो बाप रे, एक इतना सा वास्ते हमारा प्रश्न रहेगा 2. मेरे 2 प्रश्न रह गए और समय क्या हो गया, खत्म हो गया. मार्क में मुझे पड़ेंगे और फेल में होऊंगा. ऐसा उसको अफसोस होता है. क्यों? घंटे की कीमत विद्यार्थियों को समझती है. इसके लिए कुछ स्कूलों के अंदर बच्चों को पहले से ही स्पीड देना सिखाते हैं. राहता का स्कूल है, वहाँ बच्चा जाता है, 1 मिनट में उसने 1 पन्ना लिखना ही चाहिए और आधे मिनट में उसका पूरा पन्ना पढ़ना होना ही चाहिए. पढ़ने और लिखने की स्पीड पहले बढ़ाते हैं और बाकी बाद में पढ़ाई कराते ही रहते हैं. तो 1 घंटे की कीमत किसको समझती है? विद्यार्थियों को. और 1 महीने की कीमत किसको समझती है? गर्भवती बहनों को. जब 8वां महीना लगता है, भगवान ये तो 8वो महीनो काढ देजे, 9वो लाग्या पछे चिंता नहीं, फक्त 8वो महीनो निकळ्यो चाहिए. 8वें महीने में बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उसके पीछे जीने का बहुत बड़ा धोखा होता है. उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाता, उसके मजबूती नहीं आ पाती. तो 1 महीने की कीमत किसको होती है? गर्भवती व्यक्ति को होती है. और आजकल तो फैशन ही निकल गई है, बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट. और उस बच्चे को संभालने के लिए 1 महीना आगे सरकाने की कोशिश की जाती है भागवानों. और 1 दिन की कीमत किनको होती है पता है? जो हाथ पर मजदूरी करते हैं. आज सवेरे मेहनत करी, दिन भर कमाया, हाथ में पैसा लिया, उसके बाद सामान लाया, उसके बाद रात को रोटी बनाई और पेट भरा. अगर दिन भर कमाई करने के बाद अगर पैसा नहीं मिले तो उसको लगता है बाप रे बाप, इतने थके, पैसे हाथ में नहीं आए, आज रात को क्या खाएंगे. और भूख तो इतनी जोरदार लगी है. बच्चे बात देखते होंगे, बहू सोचती होगी कि हमारा मालिक आएगा और सामान लेके आएगा, पर पैसे मिले नहीं. 1 दिन की मजदूरी उनको नहीं मिलती है तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है. 1 दिन की कीमत किनको होती है? मजदूरों को होती है. और वैसे ही 1 वर्ष की कीमत विद्यार्थियों को होती है. थोड़े के लिए गफलत करी, आईन बखत मते ताप आएगो, आईन बखत मते मूड गयो प्रो, आईन बखत मते मम्मी पप्पा रो इतो झगड़ो हुयो कि डिस्टर्ब हुगो माइंड आणि पेपर लिखी जो. पेपर लिखना नहीं हुआ और बाद में रिजल्ट क्या आया? फेल. अरे बाप रे, वापिस 10वीं में बैठना पड़ेगा, वापिस 1 साल की कवायद करनी पड़ेगी. 1 साल की कीमत किसको होती है? विद्यार्थियों को होती है. भागवानों, समय अपने आप समय पर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाने के लिए आता है. उस समय की कीमत आंक लेना बुद्धिमानों का काम होता है. और समय पर कौन सा काम करना, इसका डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी होता है. एक लोहार अगर लोहे को गर्म तपाने के लिए बैठे, लोहा तप जाए, उसके बाद वो बीड़ी पीने बैठ जाए और वो बीड़ी पीता है, कश लगाता है, तब तक तो लोहा क्या हो गया? ठंडा हो गया. ठंडा होने के बाद लोहे को कोई आकार दिया जा सकता है क्या? लोहे को मोल्ड किया जा सकता है क्या? नहीं. इतना तपाया था, इतनी वो धोकनी चलाई थी, इतनी मेहनत करी, लोहे को लाल किया और उसके बाद मूड आ गया बीड़ी पीने का, सिगारेट पीने का, चाय पीने का. और तब तक लोहा, वो तो गरम गरम लोहा होता है, तब तक ही मोड़ा जा सकता है. भागवानों, समय हमारे सामने आता है चांस लेकर के कि तेरे सामने चांस आया है, इस समय तुझे क्या करना है तू सोच ले.
आज का समय हमारे ज़िंदगी में पर्युषण पर्व का चौथे दिन का सूर्योदय लेकर के आया है। बहुत सारे भगवान अभी घर पे सोए ही होंगे। मार साहब माना घर कई बात के वा वही शिरा